इमाम की बात हो रही थी, पुजारियों की बात हो रही थी, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी इमाम को भी मिले और पुजारियों को भी मिले, और जिनके पेट में दर्द है उनको मोहल्ला क्लिनिक में इलाज भी मिले। तो आम आदमी को सुविधाएं जो मिलना चाहिए और जो मिल रही हैं, 67 लाख महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर, अगर उनको महंगाई की वजह से बिजली में राहत मिल रही है, पानी की सुविधा मिल रही है, बिजली के बिल कम आ रहे हैं, शिक्षा पे बात हो रही है, स्वास्थ्य पे बात हो रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी कल मोदी जी आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और आते ही अब मुझे कल से मैं आप ही के चैनल पे देखूंगी कि किस तरह से रेवड़ियों का बखान किया जाएगा कि हाँ देखिए हमारी पार्टी इतनी सारी रेवड़ियां बांट रही है, आज से पहले वही छाती पीट रहे थे। तो इस तरह की चीजें राजनीति मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति होनी चाहिए, वेरी क्विक जी। रेवड़ी और योजनाओं में अंतर होता है। योजनाओं अच्छा आप बांटे तो बढ़िया है, ये वाह स्वाति जी वाह। ऐसे ही अंतर होता है जैसे कथनी और करनी में अंतर होता है। अब बोलना ही है तो मैं लाल किला सबके नाम कर देती हूँ, मैं कुतुब मीनार नाम कर देती हूँ। अब ये तो मेरे समझने वाली बात और जनता के समझने वाली बात है कि कुतुब मीनार तो मेरा है ही नहीं, तो मैं नाम कैसे करूंगी? इनके पास पैसे तो है नहीं, इनके पास बजट तो है नहीं, तो भी रेवड़ियां बांट रहे हैं। और इन्होंने कहा मोदी जी का नाम लिया, और बता दीजिए बीजेपी हिमाचल भवन जैसे भवन तो नहीं। दोनों लोग आगे आ जाइए, दोनों लोग आ जाइए। आपको सुनाई पड़ रहा था, नहीं सुनाई पड़ रहा था ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ सुनाई पड़ रहा है जी। दिस इज कैट फाइट, कैट फाइट, दिस इज कैट फाइट। कैट फाइट नहीं होगी, मैंने तभी रोक दिया, मैंने कहा कि एक एक आदमी बोलेगा, सुनाई पड़ेगा। हाँ जी आह वाले अंकल आए हुए हैं। ना 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 आह वाले नहीं, ना वाह वाले। भैया भैया जी ना ना ना। हाँ जी कंप्लीट योर सेंटेंस एंड देन द प्रियंका विल रिस्पॉन्ड। बीजेपी आ रहा हूं मैं आपके पास, बिल्कुल। हाँ जी। ये इनको शायद नहीं पता है कि कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार है, जो हर जगह से मांग करके थक गई, केंद्र सरकार से मांग लिया, आस पड़ोस से मांग लिया, सारे विभाग से मांग लिया, तो थक हार करके वर्ल्ड बैंक से 5,000 करोड़ मांग रही है। तो ये वो ऐसे फ्री बीज की योजनाओं को लाना चाहते, मोदी जी कल लेकर के आएंगे, और सम्मान योजना हो या कोई भी योजना हो, उसको किसी भी तरह से असली जामा पहनाना वो मुख्य बात होती है। राइट। देखिए कल क्या है, अभी तक दिल्ली में 2 कैंपस थे, एक साउथ कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस है, लेकिन कल 2 कैंपस और जुड़ जाएंगे, 3 कैंपस, आई एम रियली वेरी सॉरी, 3 कैंपस और, ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्वी कैंपस, पश्चिमी कैंपस, और एक जो और कॉलेज जुड़ रहा है वो वीर सावरकर जी के नाम पर जुड़ा है। तो 3 कैंपस और जुड़ जाएंगे। प्रियंका जल्दी कोई करिए, उसके बाद करूंगा जी। और अभी जो बात कर रहे थे, देखिए शिक्षा पे अगर बात होती है, कैंपस जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि पहले, आज से पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर कौन सी पार्टी बात कर रही थी? आज 22,711 जो है क्लासरूम बने हैं, शिक्षा सुधार हो रही है। नहीं तो आप फी ऑर्डिनेंस आता है, कौन से प्राइवेट स्कूल उसको फॉलो कर रहे हैं? मुझे एक नाम बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर सुधार हो रहा है तो उसकी तारीफ क्यों? क्लासरूम बनने से शिक्षा में सुधार हो जाता है क्या? यार आदमी तो पढ़ कर यार, अरे कह रहे हैं गजब आदमी है यार, ये तो कोई बात बोलो तुरंत। हमें तुम हमेशा नाराज ही रहते हो। नाराज नहीं रहता हूं मैं, इनके चालों से मैं देख रहा हूं, जो पुजारी को सबको न्योता बांट रहे हैं। अरे इतना ही प्यार था तो 10 साल क्या कर रहे थे? मक्खी मार रहे थे क्या? सड़क नहीं बना पाए आप, बुजुर्गों का पेंशन 4 साल नहीं दे पाए आप, वो बस कंडक्टर की एक महिला आपके शो में आकर के इनको कितनी भर के टोकरे भर के गालियां दे रही थी 3 साल लगातार, वो नहीं दे पाए आप जुमलेबाजी कर रहे हो दिल्ली में। कल नए यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं ना, 11 साल से क्या जलेबी तल रहे थे, यही शब्द हम इस्तेमाल करें क्या? करिए ना। जब लीजिए बीजेपी वालों से लीजिए। जब भी, मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी देश में विकास की बात होगी, आज से हम शुरुआत करेंगे। आज आपके थाली में यदि खीर रखा हुआ है तो इसलिए, आज आपके थाली में खीर रखा हुआ है तो इसलिए नहीं खाएंगे कि कल सूखी रोटी मिली थी हमें, इसलिए नहीं खाएंगे। आपको थाली में खीर मिला है। राइट। अब मैं बीजेपी से पूछूंगा। मैं आ गया जी बोलिए। सर वैसे तो मैं बिलोंग करती हूँ बॉम्बे से, पर दिल्ली में आके मुझे 1.5 इयर्स हुआ, और अब जाके मैं देख रही हूँ सीवेज का काम अब हो रहा है। आई एम सो सॉरी। ये आउट ऑफ सड़कें नहीं बनती। आपने सब कुछ फ्री किया हुआ है दिल्ली में बसें फ्री कर दिया है। आप मुंबई से? हाँ मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, लेकिन प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रहती है जी।
हाँ जी बोलो भैया। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले 1000 रुपए की योजना मतलब हुआ था जो महिला को मिलेगा, तो वो मिला नहीं। वो पंजाब में बोला था, दिल्ली में भी हुआ था। हाँ। जो हम लोकसभा चुनाव से पहले जो 1000 रुपए देंगे वो अभी तक मिला अरे नहीं। रुको तुम एक साथ क्या नाम है तुम्हारा? 21 रुपया कहाँ से देंगे? 21 रुपये कैसे? तुम्हारा नाम क्या है? मुरारी झा। मुरारी, ऐसा करो सब कुछ जोड़ लो, एक साथ ले लेना है ना। मैं आया बस बीजेपी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के वादों और इरादों के लिए जानना पड़ेगा कि उनके अंदर 3 बड़े जबरदस्त गुण है। एक तो लोमड़ी जैसी धुरतई है उनके अंदर, घड़ियाली आंसू उनके अंदर है, गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शर्मा जाए। आए तो वादा करके पाठशाला बनाएंगे, मधुशाला खोल दिया। कहे थे घर पे होम ट्यूशन देंगे, पता चला घर में दारू सप्लाई करने लग गए। वो आए थे यमुना साफ करने, 23 नालों का पानी गिरता है यमुना में, लेकिन यमुना नहीं साफ कर पाए। वो भाई सही कह रहे थे, एक भी नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए। जो नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा, जो पुराना लगा भी हुआ था, उसको एक भी उनका काम नहीं कर रहा है। यहां पे 83 करोड़ लीटर पानी पर डे यमुना में गिरता है, गंदा पानी, लेकिन साफ नहीं कर पाए। पंजाब में सरकार आई, कहा 1000 रुपया हर हम मां बहनों को देंगे, पता चला कि वहां कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि लोमड़ी जैसी धुरताई इनके अंदर है, तो इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। इनके साथ में यह है कि भैया फर्जी वोटर बने बैठे हुए हैं। हरिनगर, तिलक नगर, नई दिल्ली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, पता चलता हरियाणा, हर जगह इनका वोटर लिस्ट में नाम है। अगर यहां नहीं होंगे तो वहां भगवंत मान को हटा के हम मुख्यमंत्री बनेंगे। राइट राइट राइट, टेकिंग योर पॉइंट, वेरी क्विक 10 सेकंड हाँ जी, 5 सेकंड जी। शैलन जी आगे आ जाइए। हाँ जी, ये कह रहे हैं इधर आइए, आप इधर आइए, यहाँ आइए। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाताओं को ये मूर्ख समझ रहे हैं। लगातार 3 बार और चौथी बार हम हैं, चौथी बार दावा कर रहे हैं। हाँ। और डंके की चोट पे दिल्ली के इतिहास में या भारत के इतिहास में कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री और राजनेता जाता और कहता है कि हमने जो वादे किए यदि पूरे किए हों तो मुहर लगाइएगा, यदि पूरे नहीं किए होंगे तो मुहर मत लगाइएगा। इतनी कुवत होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं। राइट, मैं रुको, अरे रुको। इन्होंने कहा भारत के दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाता इनके हिसाब से मूर्ख नहीं है, और भारत के 140 करोड़ मतदाता मूर्ख है जो तीसरी बार मोदी जी को चुन करके लेकर। राइट राइट, मैं तर्क है जी, तर्क है बस। शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, चूंकि आम आदमी पार्टी ने क्लेम किया था कि जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं, हमारी राजनीति उनसे हटके है जो है, उन्होंने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पत्र भी लिखा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। अब देखिए क्या जो ये क्लेम करते हैं कि हमारी यूएसपी एजुकेशन और हेल्थ को लेके है, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं, ये तमाम क्लेम करते हैं कि भाई हमारे पास जो है लैंड की, चूंकि डीडीए के अंतर्गत लैंड आती है, इसलिए नए स्कूल्स खोलने में हमें परेशानी आ सकती थी जो है ना, क्योंकि लैंड जो है, विषय जो है वो केंद्र का है। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहा हूँ। तो इसलिए हमने वो क्लासरूम जो वहीं पे एनहेंसमेंट कर दिया। ऑन द अदर हैंड, मोहल्ला क्लिनिक में लैंड कहां से आ रही थी भैया? कहां से आ रही थी मोहल्ला क्लिनिक में? जो तमाम डिस्पेंसरीज दिल्ली के अंदर जो है इतनी बड़ी संख्या में डिस्पेंसरीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट ओन लैंड पे है, उनको रिनोवेट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्या ये वैलिड पॉइंट है या नहीं है? नंबर 1। दूसरा, अभी आप क्लेम करते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ की, अगर मान लीजिए हेल्थ में आपकी जो स्कीम अच्छी है, तो जो आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू हो रही है, आपका दिल अच्छा है तो आयुष्मान के लिए अपने दरवाजे खोल दो, लाभार्थी बढ़ जाएंगे ना। क्यों नहीं करते हैं आप? अच्छा बताइए, क्यों नहीं करते? आयुष्मान वाले में दिक्कत क्या आई थी? उससे बेहतर योजना हमारे पास है। कह रहे हैं उससे बेहतर। अरे आइए पूरी, आपने कभी एक सेंटेंस में बात बहुत ज्यादा जब विस्तार करेंगे तो हो सकता है हल्की हो जाए। ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इनके पास एक बेहतर योजना थी। अरे मैं और आगे आता हूँ। अभी तो ये बोलेंगे कि मैं यात्रा जो है, जो वो करा रहे हैं ना तीर्थ बुजुर्गों को, अरे ये चंद्रमा पे कराने वाले हैं अभी जो है। हाँ, वो कैसे करेंगे?